स्वागत है बच्चों एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत विभव के बारे में जान लिया था और आज हम इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इसके लिए हम क्या मानकर चलते हैं, हमारे पास एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इससे r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया और इस P बिंदु पर ही हमें वैद्युत विभव का फार्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0। ये आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। चलिए, यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक परीक्षण आवेश जो अनंत पर स्थित है उसको यहाँ तक लाया जाता है। कहाँ तक, P बिंदु तक। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस P बिंदु से आगे एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर एक बिंदु B और एक बिंदु C लेते हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, dx। ठीक है, इस दूरी को हमने dx मान लिया। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि ये जो परीक्षण आवेश है सबसे पहले इसको हम B बिंदु पर लाते हैं और फिर B से C बिंदु पर विस्थापित करेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखिए अनंत से किसी वस्तु को यहाँ तक लाने में हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, छोटी सी दूरी ले लेते हैं। पहले हम इसके लिए फार्मूला ज्ञात करेंगे और जब हमारे पास का फार्मूला आ जाएगा तो उस फार्मूले से हम इंटीग्रेशन करके यानी समाकलन करके डायरेक्ट अनंत से P तक के लिए कार्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास एक बार कार्य प्राप्त हो जाए तो हम भी निकाल सकते हैं। तो जो अब काम करना होगा वो हमें कार्य के लिए ही करना पड़ेगा, W के मान निकालने के लिए करना होगा। ठीक है बच्चों, तो मानकर चलते हैं क्यों ये कि परीक्षण आवेश B बिंदु पर स्थित है, तो इससे A तक की जो दूरी है वो हम x ले लेते हैं। हमने x मान लिया इस दूरी को, यानी जो B बिंदु है वो A से x दूरी पर स्थित है और यहाँ पर इस परीक्षण आवेश को उठाकर स्थापित कर दिया गया। तो ये आपका Q0 यहाँ पर आ गया। अब जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम बीच में से इस P बिंदु को हटा दें और केवल A और B बिंदु को लें जिस पर एक प्लस Q आवेश और एक परीक्षण आवेश स्थित है, तो आप जान सकते हैं कि जहाँ पर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से दूरी पर स्थित हों तो वहाँ पर आपका कूलॉम का नियम लग जाता है, यानी बल आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्लस Q तथा B बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0। क्योंकि परीक्षण आवेश भी धन आवेश होता है तो इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दो प्लस प्लस के बीच में यानी दो एक समान आवेश हो तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्लस Q तथा B बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 के कारण सबसे पहले हम निकालते हैं बल यानी F। ठीक है, तो F कौन से सूत्र से निकलेगा, कूलॉम के नियम से। क्या नियम है, 1/4πε0 इंटू ये वाला आवेश अर्थात जो A बिंदु पर है Q और दूसरा आवेश जो B बिंदु पर है यानी Q0। इन दोनों आवेशों का गुणनफल ले लिया। इसके बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x। तो यहाँ पर हमने x² कर दिया। ये आपका कूलॉम के नियम से जो है आप निकाल सकते हैं बल। तो हमने F निकाल दिया कि F का मान ये आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को B से
कहाँ ले जाते हैं, सी बिंदु तक। तो विस्थापन कितना हुआ, dx। ठीक, बल निकाल दिया, अब विस्थापन निकाल दो जिससे आप कार्य निकाल सको। क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, W बराबर क्या होता है, F इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने dx लिया है तो होगा क्या, छोटी दूरी के लिए कार्य भी छोटा ही होगा, अर्थात हम सीधा लिख सकते हैं वी नाउ dw इज इक्वल टू F इंटू dx। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बस इस चीज का ध्यान रखें, ये जो विस्थापन है वो B से C की तरफ जा रहा है, B से C की तरफ, अर्थात इन दोनों में तो प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है तो एक दूसरे को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं। लेकिन विस्थापन क्या है, वो अंदर की साइड में हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर माइनस साइन लेना होगा। यानी विस्थापन जो है वो माइनस में इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्रतिकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका मान रखता हूँ। अब देखिए dw बराबर F का मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू Q और दूसरा है Q नॉट्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, dx, यानी माइनस का dx। तो माइनस का dx तो ऐसे कैसे रहेगा, हमने इसमें केवल f का मान रखा और ये एक हमारे पास छोटा सा कार्य प्राप्त हुआ। ये कार्य कब के लिए है, जब हम परीक्षण आवेश को B से C तक ले जाते हैं। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया, अल्प दूरी में विस्थापित करने पर जो कार्य प्राप्त हुआ वो आपका ये है। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को अगर हम समाकलन कर देते हैं तो उसमें आप आगे लिखिए, समीकरण हम एक मान लेते हैं इसको, तो समीकरण एक का समाकलन करने पर, ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि समाकलन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई बड़ी डेरिवेशन करनी हो, बड़ा काम करना हो, बड़ा वर्क निकालना हो। ठीक है, तो छोटा तो हमारे पास है, अब छोटे को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन। ठीक इसका उल्टा, अगर हमें बड़े से छोटा बनाना हो तो समाकलन की जगह हम करते हैं अवकलन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे छोटे से बड़ा बनाना है तो इसके लिए हम समाकलन करेंगे, अर्थात अब यह जो आपका आएगा हमें चाहिए W, तो अब यहाँ से आपका W प्राप्त होगा, यानी W बराबर हम कह सकते हैं, ये समाकलन का निशान होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या रखेंगे हम, dW। अब देखिए कार्य कहाँ से कहाँ तक करना है, अब हम सीधे अनंत से P तक के लिए करेंगे, कहाँ से, अनंत से P तक के लिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु तो आपका अनंत हो गया और P तक बिंदु कौन सा हो गया, R, तो ये हो जाएगा आपका 0 से R तक। ठीक, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इसका मान रख दें 0 to R, dW का मान क्या था, तो 1/4πε0 इंटू Q और Q नॉट्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस का dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करते हैं। समाकलन का ये रूल होता है कि जितने भी कांस्टेंट राशि हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं, उसका हमें कुछ नहीं करना है। जो आपका कांस्टेंट राशि नहीं है, जैसे x, dx के साथ x ही आएगा, तो इसको हमें अंदर रखना है, यानी समाकलन जो होगा केवल इन्हीं पदों का होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे, W बराबर हमारे पास फार्मूला आ चुका है, जो कांस्टेंट राशि हो तो बाहर ले लो, यानी Q और Q नॉट्स अपॉन 4πε0। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या रह गया समाकलन में, 0 to R
और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 1/x² माइनस का dx। ठीक है बच्चों, इसमें एक काम और करते हैं, जो माइनस का निशान से हम बाहर की साइड में इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू और क्यू नोट्स अपॉन 4πε0। और माइनस हमारा बाहर आ ही चुका है, तो इसमें एक काम और करते हैं, 0 to r। अब देखिए जो x² है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगा, अर्थात x की पावर -2 इंटू dx। ठीक है, हम इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, यानी समाकलन करेंगे, q0 अपॉन 4πε0। जब इसका समाकलन होगा तो ये क्या होगा, इसकी पावर में एक प्लस हो जाता है, यानी x की पावर -2 + 1, और जो संख्या आपने यहाँ लिखी वही संख्या बटे में भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसका नियम यही है। मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि समाकलन किस तरह से किया जाता है। फिर यहाँ पे 0 to r लगा देते हैं इसकी लिमिटेशन। ठीक, सोल्व करते हैं, w बराबर क्या आया, -q0 अपॉन 4πε0। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -2 और +1, तो ये क्या बचा, x की पावर -1, और नीचे क्या बचेगा, -2 +1, तो नीचे भी -1 ही बचेगा, और 0 to r बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर ले जाते हैं, तो ये माइनस जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर पहले से माइनस है, ये इसको भी प्लस कर देगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें यहाँ तक। चलिए, अब ये जो फॉर्मूला आया है इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। W = ये माइनस हो गया प्लस, तो बचा क्या हमारे पास, Q, और साथ में बचा Q0 और बटे में 4πε0, और ब्रैकेट के अंदर बचा। अब देखिए ये जो -1 है जो इसकी x की पावर में है, इसको फिर हम प्लस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो नीचे जाते ही इसकी पावर जो है फिर से प्लस में हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई -1 था, x की पावर -1, ये नीचे जाके x की पावर +1 बन जाएगा, और चूंकि हम माइनस पहले यहाँ बाहर निकाल चुके हैं तो ये एक जो है इसकी गुणा में 1 करेंगे, तो 1 की गुणा किसी के साथ कर दो तो वही रहेगा, यानी 1 × x का मान x ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। लिमिट रख दी हमने 0 to r, तो ये हमारा समाकलन हो गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, W = Q0 और अपॉन 4πε0। अब लिमिटेशन कैसे रखेंगे, पहले जो सबसे ऊपर लिखा है r, इसको अंदर ले जाओ, तो ये x की जगह r लिखेंगे, यानी हम इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ पर r आ गया। फिर इसके बाद माइनस करते हैं, फिर 1, और फिर x की जगह अब हमें 0 रखना है, तो 1/0। ठीक है, तो ये तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी ये टर्म्स आपका खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, उसे नोट करते हैं। W = Q और Q0 अपॉन 4πε0 और इनटू 1/r। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, मान तो यही रहेगा, W = 1/4πε0 इंटू Q और Q0 अपॉन r।
ठीक है। ये जो मान आया इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हमने क्या करा, अनंत से क्यू आवेश को पी तक लाने के लिए जो कार्य होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। W=1/4πε0 क्यू नॉट्स अपॉन आर। अब ये जो मान है वो हम इक्वेशन इसमें रख दें, यानी V=W/Q0 में। तो लिखिए आगे, वी नाउ हम जानते हैं क्या कि जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V=W/Q0, ठीक है। इस इक्वेशन में W का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, V=W का मान आया था हमारे पास 1/4πε0 इंटू Q और Q0 अपॉन आर, और इसके पूरे के डिवाइडेड में Q0, ये जो है पहले से बैठा हुआ है Q0। अब हुआ क्या, ये पूरे के बटे में है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन आवेश खत्म। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास V=1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर, ठीक है बच्चों। ये जो फॉर्मूला आया है वो आपका फाइनली बिंदु आवेश के लिए आया है, ठीक है। V=1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर। तो इस तरह से आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, कल इसी टाइम फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।